So hello students, welcome to Abipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine and you all are preparing well for your upcoming examinations of SSC, be that CHSL, CGL and CPU. ठीक है. So इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. आज हम एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड जिसमें कि आप लोग मुझे स्कोर बताओगे लास्ट में. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसमें कि आप को हेल्प होगी टू फाइंड थीम, टाइटल एंड टोन ऑफ द पैसेज. ठीक है, वो लास्ट में आपको बताऊंगा. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है. ठीक है, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, दैट इज़ Abipedia is providing full-fledged course for SSC CGL examination 2024 in which you will get video lectures along with PDF जो कि आपका each and every part of your study material will cover in these PDFs. Test series will be included and current affairs भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, सो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ यू फील कि अगर आपको फुल कोर्स नहीं लेना है, यू कैन ऑल्सो चेकआउट आवर माइक्रो कोर्सेज जिसमें कि आपको जो भी आपका टॉपिक वीक है आप उसको अगर अलग से प्रिपेयर करना चाहते हो, बी दैट योर इंग्लिश, बी दैट योर जीके, बी दैट योर रीजनिंग, मैथ्स, और उनमें भी अगर कोई आपका टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स पे प्रॉफिट लॉस हो गया, इंग्लिश में कोई आपका मान लो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, कोई एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, आप उसको सेपरेटली भी प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, सो डेफिनेटली एक बार चेक करिए, यू विल डेफिनेटली लाइक दिस. एंड कोई भी आपका डाउट, कोई भी आपकी क्वेरी, यू कैन आस्क दैट क्वेरी ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप विद जिसमें कि आपको पूरा का पूरा उसका रेजोल्यूशन मिलेगा. ठीक है, Abipedia के फैकल्टी मेंबर से यू कैन डिस्कस दोज क्वेरीज. ओके, चलें फिर क्वेश्चंस की अपने पैराग्राफ की तरफ. ओके, सो दिस इज योर पैराग्राफ. ठीक है, क्लोज टेस्ट नहीं है, याद रखिएगा. दिस इज योर एक्चुअली फर्स्टली आई प्लान टू कंडक्ट दिस लेक्चर बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट, पर फिर सोचा कि क्लोज टेस्ट का आपका सेशन जा चुका है ऑलरेडी. सो आपको इस हफ्ते फिर मैंने सोचा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दूँ, सो दैट इज़ वाई. ठीक है, चलिए इसको रीड करिए. इट वॉज 15 years सिंस सिलास मार्नर हैड फर्स्ट कम टू रेवलोय. ही वॉज देन सिंपली अ पैलिड यंग मैन. ठीक है, विद प्रोमिनेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस शॉर्ट साइटेड ब्राउन आइज हुज appearance would have had nothing strange for people of average culture and experience. अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो हमने चलो छोटा है पैराग्राफ, तो इसको आप चाहे पैराग्राफ को पहले पढ़िए, क्वेश्चंस को बाद में करिए, बट अगर क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ अगर आपका लेंदी है तो इन दैट केस आई वुड प्रेफर यू टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देयर आफ्टर रीड कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज इन दैट केस यू विल वेस्ट योर टाइम मच एज कंपेयर टू अगर आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लोगे, देयर आफ्टर आप उस लेंदी कॉम्प्रिहेंशन को रीड करोगे तो आपको पता रहेगा दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आपको ढूंढना क्या है रीडिंग उसमें पैराग्राफ में. तो आप जब रीडिंग करोगे उससे रिलेटेड कुछ आपको कीवर्ड दिखेगा तो आप उसको अच्छे से फोकस के साथ में वहाँ पे उसको पढ़ोगे. ठीक है, अदरवाइज आपको 2 या 3 बार भी उस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ सकता है जो कि बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है. ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितनी स्पीड के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो. सॉल्व तो आप कर ही लोगे, बट स्पीड और आपकी एक्यूरेसी दोनों मैटर करती हैं. ठीक है, चलो इसमें जैसे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. बोलता फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. बताइए. अब इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा, दैट इज टाइटल, थीम एंड टोन. जो टाइटल होता है ना
वो आपका एकदम क्लियर होता है। आप रीड करोगे कॉम्प्रिहेंशन को, आपको टाइटल मिल जाएगा। थीम जो होती है दैट इज अनक्लियर। आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन आंसर व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। एंड सेम फॉर द टोन। इन केस ऑफ टोन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट किस तरीके से, ठीक है, जो राइटर है वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहा है। ओनली देन यू कैन मार्क योर आंसर राइट व्हेन इट कम्स टू गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मास्टर थीम एंड टोन बेस्ड क्वेश्चंस, योर प्रैक्टिस शुड बी इनफ एंड योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी वेरी वेल, सो दैट आप जब भी ये क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को आप कर सकते हो इजीली, बट ये थीम और टोन वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा समझ के और थोड़ा सा उसको अच्छे से रीड करके ही क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। टोन्स में कुछ बेसिक्स टोन बताता हूँ, जैसे न्यूट्रल हो गया, ठीक है, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक टोन, क्रिटिकल टोन, ठीक है, असर्बिक हो गया। असर्बिक भी जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिकल में थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर रहा है और साथ में कुछ डेटा भी दे रहा है। ठीक है, क्रिटिकल टोन, असर्बिक। ठीक है, और कौन सी हो सकती है? इंफॉर्मेटिव टोन हो सकती है, असर्बिक, इंफॉर्मेटिव। ठीक है, इनडिफरेंट भी होती है टोन। इनडिफरेंट टोन में जिसमें कुछ आपको लग रहा है कि जो राइटर है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एकदम न्यूट्रल, बिल्कुल उदासीन होके, बिल्कुल न्यूट्रल होके वो अपने व्यूज को रख रहा है। इन्फॉर्मेटिव में जहाँ पे आपको डेटा, फैक्ट्स, फिगर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक्स आपकी टोन है जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी भी काफ़ी टाइप की, देखो टोन का मतलब है कि वो सिनोनिम डाल देगा, असर्बिक के सिनोनिम डाल देगा कोई। ठीक है, जैसे कॉस्टिक हो गया तो बोल देगा क्या ये टोन। तो आपका वोकेबलरी पार्ट भी अच्छा होगा तो डेफिनेटली टोन को फाइंड करने में यू विल गेट दैट हेल्प फ्रॉम द वोकेबलरी सेक्शन ऑल्सो, राइट। सो ये चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिस करोगे आप इन चीज़ों की। ठीक है, और देखोगे कि आपको क्या वहाँ से हेल्प मिलेगी और मिल रही है। ठीक है, चलें फिर क्वेश्चंस की तरफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसका टाइटल क्या है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ। इट वॉज 15 years since Silas Marner had first come to Reveloy. He was then simply a pallid young man with prominent short-sighted brown eyes, whose appearance would have had nothing strange for people of average culture and experience. ठीक है, but for the villagers near whom he had come to settle, it had mysterious peculiarities. Mysterious का मतलब होता है एकदम mysterious का मतलब होता है जिसको आप काइंड ऑफ हिडन समझ सकते हो, या केवल इसको बिजार भी बोल देते हैं। ठीक है, और पेक्युलरिटी होता है पेक्युलर, इसको बोलते हैं बिजार, ग्रोटेस्क मतलब अजीब अजीब चीजें थी। मिस्टीरियस पेक्युलरिटीज which corresponded with the exceptional nature of his occupation. Occupation मतलब किसी का प्रोफेशन, ओके, and his advent from an unknown region called North Ard. एडवेंट मतलब वो किसी का आगमन, किसी का प्रस्थान, है ना, वहां से जब आप कूच करते हो, चलते हो। ठीक है, एडवेंट फ्रॉम एन अननोन रीजन कॉल्ड नॉर्थ आर्ड, सो हैड हिज वे ऑफ लाइफ, ही इन्वाइटेड नो कॉर्नर। ठीक है, ही इन्वाइटेड नो कॉर्नर टू स्टेप अक्रॉस हिज डोर सिल, एंड ही नेवर स्ट्रोल्ड इनटू द, स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना,
ठीक है, स्ट्रोल का मतलब होता है जब आप पैदल टहलते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोल, स्ट्रोलिंग. ही नेवर स्ट्रोल्ड इनटू द विलेज टू ड्रिंक अ पिंट एट द रेनबो और टू गॉसिप एट द व्हील राइड्स. ठीक है, ही सॉट नो मैन और वुमन save for the purposes of his calling or in order to supply himself with necessaries, and it was soon clear to the Reveillé lasses that he would never urge one of them to accept him against, कि वो कभी भी उसको अर्ज नहीं होगी, he would never urge one of them, उनमें से किसी एक को भी, to accept him against her will, कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसको एक्सेप्ट करना पड़े. ठीक है, वो कभी नहीं चाहेगा इस चीज़ को. Quite as if he had heard then declare that they would never marry a dead man come to life again. तो ये एक हमारा कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें कि मेन कैरेक्टर है, दैट इज सिलास मार्नर. तो आपका जो टाइटल है, आप खुद बताओ क्या रेवोलो लेसिस. देखो टाइटल वो होता है जिसके ऊपर वो चीज़ आपकी डिपेंड कर रही है, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन उसी के अराउंड है, दैट इज योर टाइटल. ठीक है, तो टाइटल हमारा देखा जाए तो सिलास मार्नर के अराउंड था पूरा का पूरा, सो दैट इज वाई दिस इज योर टाइटल. ठीक है, जो चीज सिर्फ पूरे पैराग्राफ में आपको एक या दो बार मिलती है, दैट कैन नेवर बी योर टाइटल. ओके, बात समझ आ रही है ना. सो यहां पे ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज. ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं पैसेज में से निकाल के. यहां पे सिलास मार्नर वॉज अ स्ट्रेंज मैन हु हैड नो फ्रेंड्स इन टाउन, ही डिडंट इंटरेक्ट विद एनीवन. क्या ये हो सकता है? या फिर व्हेन सिलास फर्स्ट केम टू द टाउन ही वॉज जस्ट 5 years old. ऑल द पीपल ऑफ रेवलोए लाइक सिलास फॉर हिज ट्रू नेचर. या फिर सिलास गेल्ड वेल विद द क्राउड, सॉरी जेल्ड, नॉट गेल्ड, जेल्ड, मतलब उसके साथ घुल मिल गया काफी अच्छे से. क्या काफ़ी अच्छे से उनके साथ जेल हो गया? क्या लोग उसको पसंद करते थे? क्या सिलास जो है वो फर्स्ट टाइम जब आया तो 5 साल का था? देख लेते हैं. इट वॉज 15 years सिंस सिलास मार्नर हैड फर्स्ट केम टू रेवलोए. तो 5 साल का तो नहीं था एटलीस्ट. ठीक है, सो ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. जेल तो नहीं कर रहा था क्योंकि वो निकलता नहीं था घर से. ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 ही इसका सही आंसर होगा. Silas Marner was a strange man who had no friends in the town. He didn't interact with anyone. Option 1 is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements is not true with respect to the passage? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है विद रिस्पेक्ट टू पैसेज? At first when Silas came to Reveillé, he seemed to be a pallid young man. ये तो लगता है ट्रू है. आप याद रखिएगा, पूछा गया नॉट ट्रू, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है. सिलास मार्नर wasn't a social butterfly, बताइए, ये भी ट्रू है क्योंकि वो रूम से निकलता नहीं था, लोगों से मिलना कम प्रेफर करता था. ठीक है, दैट इज वाई ही वॉज नॉट अ सोशल बटरफ्लाई. सिलास मार्नर फर्स्ट केम टू द टाउन व्हेन ही वाज 15 years old. ऑब्वियसली 15 साल पहले आया होगा. फिर ऑप्शन 3 भी सही है. ऑल दी यंग वुमेन इन रेवलोए लाइक्ड सिलास एंड वांटेड टू मैरी. नहीं, ऐसा कोई भी जिक्र आपको नहीं मिला पूरे कॉम्प्रिहेंशन में जहां पे ये बात करी गई हो कि सिलास जो था उसको वो औरतें पसंद करती थी एंड दे वांटेड टू मैरी हिम. नहीं, ऑप्शन 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा. सो दिस इज नॉट ट्रू अमंग ऑल दीज 4 ऑप्शंस. राइट. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस बिलो. सून क्लियर द रेवलोए लेसेस दैट ही. आपको लेसेस का मीनिंग बताना है. इसका मतलब क्या? एल्डर्स होता है, यंग वुमेन होता है, कंट्री पीपल होता है या चिल्ड्रन होता है? इसको आप पढ़ के भी समझ सकते हो. यहां देखिए जरा, बोलता है इस यहां से देखिए, he sought no man or woman save for the purposes of his calling
or in order to supply himself with necessaries, and it was soon clear to the revelers lasses that he would never urge one of them. अर्ज का मतलब क्या है कि वो कभी भी उनको लाइक नहीं करेगा, कि उनके लिए अर्ज नहीं जागेगी। और एक मैन या मेल है जो, ठीक है, वो डेफिनेटली एक वुमेन के लिए उसके अंदर एक अर्ज है ना आती है। सो यहाँ पे उसी चीज की बात करी जा रही है कि दैट रेवलर लेसेस दैट ही वुड नेवर अर्ज वन ऑफ देम टू एक्सेप्ट हिम अगेंस्ट हर विल। हर की बात करी गई है तो यहाँ पे डेफिनेटली वुमेन की ही बात करी गई होगी। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को डिकोड करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं होता, राइट। तो देखो लेसेस की बात कर रहा है तो एल्डर्स तो नहीं होंगे, यंग वुमेन, कंट्री पीपल, और कंट्री पीपल से भी उसको क्या लेना देना है, चिल्ड्रन से क्या लेना देना है, एल्डर। तो हर तो आप डेफिनेटली वुमेन के लिए यूज करा गया होगा। ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब बताइए कैसा लगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन था 4 क्वेश्चन इसके बेसिस पे आपको बताया मैंने थीम, टाइटल, टोन, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। टाइटल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे था, आप कुछ खुद प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कि आप टाइटल और टोन बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, राइट। यू विल सोल्व क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल एंड टोन, एंड देयर आफ्टर जब आप 5 से 10 पैराग्राफ को रीड करके प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी और वहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा टू मार्क द आंसर इन योर एग्जामिनेशन, राइट। सो विद दिस आज का सेशन हमारा यहीं पे होता है खत्म, ठीक है। दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट का 4th था, सेकंड का 1st, थर्ड का 4th एंड 4th का 2nd। आप क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ से मैच करके चेक कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही करा है, ठीक है। सो एक मिनट, ठीक है, फिर सेशन को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूं सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को डेफिनेटली मिला होगा, ओके। और इसी तरह से जो भी आगे सेशंस आएंगे, स्पेशली क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर PQRS, उनको डेफिनेटली अटेंड करिएगा और उसी बेसिस पे प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।